नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द ज्ञान कुंभ में। और ये है द ज्ञान कुंभ की स्पेशल सीरीज कक्षा परिचर्चा। आज का हमारा विषय है गणित। आज हम कक्षा 10 का गणित पढ़ेंगे और उसकी प्रश्नावली 1.2 से संबंधित सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी समय की बर्बादी के। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.2 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको कंप्लीट करेंगे। जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं पहले उन्हें कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है, क्या है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, यानी अंकगणित की मूलभूत या मौलिक प्रमेय। ये क्या होती है? इसको समझने के लिए हमें अपनी पिछली क्लासेस में जाना पड़ेगा। पिछली क्लासेस यानी कि जो हमारी बेसिक क्लासेस होती हैं, जैसे कि 7th 8th 6th, ये वाली क्लासेस, इनमें हमें जाना पड़ेगा। अगर आपको याद हो तो पिछली क्लासेस में हमने फैक्टराइजेशन सीखा था। फैक्टराइजेशन यानी कि हिंदी में उसको कहा जाता है गुणनखंड। किसी भी संख्या को अलग अलग गुणन में तोड़ना, ये फैक्टराइजेशन कहलाता है। और इसके बाद फैक्टराइजेशन का एक हिस्सा और होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि किसी भी नंबर को प्राइम नंबर्स में तोड़ना। ये फैक्टराइजेशन में हमने सीखा था। यानी कि मान लीजिए कोई भी नेचुरल नंबर है, एनी कोई भी नेचुरल नंबर, आप कोई भी सब्जेक्ट, सबसे पहली चीज तो ये आती है कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। फैक्टराइजेशन से पहला सवाल ये हो जाता है कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिसके आगे हम प्राइम फैक्टराइजेशन पे पढ़ते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए आपको नंबर लाइन याद करनी पड़ेगी। नंबर लाइन में लेफ्ट साइड हर तरह के नंबर प्लस वाले नंबर होते थे और राइट साइड माइनस वाले नंबर होते थे और सेंटर में 0 होता था। तो उन सभी नंबरों में वो सारे नंबर्स जो किसी भी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होते सिवाय खुद के या 1 के, ध्यान रहे, वो या तो खुद के खुद से डिवाइड होते हैं या फिर 1 से डिवाइड होते हैं। ऐसे सभी नंबरों को हम प्राइम नंबर कहते हैं, या हिंदी में कहें तो अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या मतलब जिनमें किसी का भी भाग ना जाए, सिंपल सी बात है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के हिसाब से हम किसी भी नेचुरल नंबर को, ध्यान रहे, किसी भी नेचुरल नंबर को प्राइम नंबर्स में फैक्टराइज कर सकते हैं। फैक्टराइज मतलब उसके अलग अलग हिस्से या टुकड़े कर देना। कैसे? एक उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण लिया, मान लीजिए कोई भी नेचुरल नंबर ले लेते हैं हम, जैसे कि सपोज हमने लिया 4040। 4040 ये एक नेचुरल नंबर है, हम जानते हैं। अब इसको हमें फैक्टराइज करना है। अगर आपको प्रीवियस क्लासेस का याद हो तो फैक्टराइज करने के लिए हम सबसे छोटा प्राइम नंबर लेते थे। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है? 2, सब जानते हैं। तो आप इसे 2 से डिवाइड इजीली करेंगे। 2 to the 4 and 0 में डिवाइड जाएगा तो 0 वैसे ही का वैसा। फिर अभी भी आप, क्योंकि पीछे 0 है, ये इवन नंबर है, तो आप 2 से कर सकते हैं। फिर 10, फिर आप 2 से डिवाइड करेंगे 5। अब चूंकि 5 आया, ये एक ऑड नंबर है, तो आप 5 को 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए आप, और हाँ, 5 एक प्राइम नंबर भी है, इसलिए आप किसी दूसरे नंबर से 5 को डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए 5 बन जा 5। तो इजीली आप 40 को 2 into 2 into 2 into 5 इस तरह से लिख सकते हैं। ये हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस यानी कि 6, 7, 8 के अराउंड में ये चीजें सीखी थी। अगर आपको याद आ गई हो तो ये जो फैक्टराइजेशन है यही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, अंकगणित की आधारभूत या मौलिक प्रमेय। इसके मुताबिक हम किसी भी नेचुरल नंबर को, कोई सा भी नेचुरल नंबर हो, उसे हम प्राइम फैक्टर्स में फैक्टराइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 1.2 से रिलेटेड पहला कॉन्सेप्ट। अब बढ़ते हैं हम दूसरे कॉन्सेप्ट की ओर। अब अगला हमारा कॉन्सेप्ट है एलसीएम
और HCF और उनका रिलेशन। LCF या LCM यानी कि लोएस्ट या लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसको हम हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्ती। और HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में महत्तम समापवर्तक। ये दोनों चीजें भी हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। एक बार आप इन्हें रिकॉल कर सकते हैं। LCM क्या होता है? LCM आप नाम से समझ सकते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ये दो नंबर्स के बीच में एक नंबर निकल के आता है, कोई भी दो नंबर, उनका LCM वो नंबर होता है जो कहें कि दोनों नंबर से डिवाइड हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए 4 और 3, इनका LCM मैं आपको बता दे रहा हूं वैसे ही कि इनका LCM 12 होता है, समझाने के लिए कि इन दोनों का LCM 12 होता है। तो 12 वो छोटे से छोटा नंबर है जिसको आप 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं और 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं। 12 से छोटा ऐसा कोई सा नंबर नहीं है जिनको आप इन दोनों से डिवाइड कर सकें। ध्यान रहे, दोनों से, एक से तो कर सकते हैं आप, किसी एक से तो, लेकिन इन दोनों से आप, इससे छोटा ऐसा कोई सा नंबर नहीं जिसे आप डिवाइड कर सकें। तो ये कहलाता है LCM। और HCF वो बड़े से बड़ा नंबर, इसका जस्ट उलट, किन्हीं दो नंबरों का HCF या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या महत्तम समापवर्तक वो संख्या होती है जो उन दोनों को, यानी कि मान लीजिए आप 20 और 10 का HCF निकाल रहे हैं या फिर 15 का निकाल रहे हैं, ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूं कि इसका HCF क्या होता है? 5 होता है, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? 5 होता है। ये वो बड़ी से बड़ी संख्या है, बड़ी से बड़ी है, यानी कि इससे बड़ी ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इसको भी डिवाइड कर दे और इसको भी डिवाइड कर दे, है ना। यहां ये दोनों ऐसे डिवाइड कर रहे थे और यहां ये अकेला इन दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो ये वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो इसको भी डिवाइड कर सकती है और इसे भी डिवाइड कर सकती है। तो ये कहलाता है HCF। उम्मीद है आपको ये दोनों चीजें याद आ गई होंगी, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखा है। अब इसके बाद बारी आती है इनके बीच के रिलेशन की, कि आखिर इनके बीच का रिलेशन क्या होता है। अगर आप इन दोनों नंबर को ही ले लें, इसको 20 को एंड 45 को, आप ये दोनों नंबर ही ले लीजिए। आप किसी भी मेथड से, चाहे तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, आपने इनकी अलग अलग मेथड पढ़ रखी है। अभी हमने पिछले ही एक्सरसाइज में इन दोनों की HCF निकालने की यूक्लिड डिवीजन मेथड भी पढ़ ली है। तो आप किसी भी मेथड से आप इनका LCM और HCF निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए आपने 20 का और 15 का LCM निकाला। LCM कितना आएगा इन दोनों का? इन दोनों का LCM होगा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, आप निकालेंगे जब आपको पता चलेगा 60, ठीक है। और इन दोनों का HCF क्या होगा? HCF अभी मैंने बताया, HCF क्या है? 5। इनकी मेथड पे भी कभी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी इनकी रिलेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों का LCM और HCF का मल्टीप्लाई, यानी हम LCM इंटू HCF कर देंगे इनका, इन दोनों का, और फिर इन्हीं दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 20 इंटू 15। ये दोनों चीजें बराबर होती है, ये इनका रिलेशन होता है, ठीक है। यानी कि इन दोनों नंबर के LCM और HCF का मल्टीप्लाई और इन दोनों नंबर का ही मल्टीप्लाई आपस में बराबर होता है। ये होता है इनका नंबर्स का और LCM HCF का रिलेशन। तो इनसे कई चीजें निकल के आती हैं, जैसे कि आप HCF के लिए एक रिलेशन निकाल सकते हैं कि इन दोनों का मल्टीप्लाई और अपॉन में LCM, और HCF के लिए भी LCM के लिए निकाल सकते हैं LCM और दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई अपॉन में HCF। ये सभी रिलेशन निकल के आते हैं। ये था हमारा 1.2 के लिए अगला कॉन्सेप्ट। उम्मीद है आप लोगों के लिए ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अब जरा
आगे बढ़ते हैं, पहुंचते हैं एक्सरसाइज पे, यानी कि एक्सरसाइज 1.2 पे। अब प्रश्नावली 1.2 का पहला सवाल क्या है? जो हमें नीचे नंबर दिए गए हैं पहले सवाल में, उन सभी नंबरों को हमें उनके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में दर्शाना है। सबसे पहला नंबर क्या है? पहला नंबर है हमारे पास 140। क्या है? 140। इसको हमें इसके प्राइम फैक्टर्स के रूप में दिखाना है। कैसे दिखाएंगे आप? अगर आपको याद हो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अगर आपने फैक्टराइजेशन कभी किया भी हो, और अगर नहीं किया है तो मैं आपको बहुत इजीली बता देता हूं। सबसे पहले आप सबसे छोटा प्राइम नंबर ले लीजिए। आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं, सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2। आप देखिए कि क्या आप इसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं? तो पीछे 0 है, यानी कि ये एक इवन नंबर है, और आप इसे आसानी से 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 से आप इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 70। ठीक है, फिर अगले नंबर की बारी। पीछे 0 है, ये भी एक इवन नंबर हुआ, तो इसे भी आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 3 6 एंड ये आ जाएगा 35। अब आप पीछे देख सकते हैं कि पीछे आ चुका है 5, यानी कि ये एक ऑड नंबर हो गया, है ना। अब अगला नंबर 2 के बाद कौन सा प्राइम नंबर है? 3। आप ट्राई कर सकते हैं 3 से डिवाइड करने का, लेकिन पीछे 5 है, 3 1 3, और 5 को आप 3 से डिवाइड नहीं कर सकते। सो ये 35 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब बारी आती है किसकी? 5 की, क्योंकि अगला प्राइम नंबर हमारा 5 है, तो 5 से डिवाइड करेंगे। आराम से आप इसे 7 बार डिवाइड कर सकते हैं। अब क्या आ गया? 7 अपने आप में एक प्राइम नंबर है, 7 बन जा 7। 140 के प्राइम फैक्टर्स हमारे पास क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, है ना। 2 2 बार है, इसे आप पावर के रूप में या एक्सपोनेंट के रूप में आप इसे 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। ये 5 की पावर 1 हो सकता है, और ये 7 की पावर 1 हो सकता है। ये आपका आंसर हो गया। बस इतना सा ही तो करना है। अब आते हैं अगले सवाल पे। अब बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। इसी क्वेश्चन का सेकंड हमारे पास नंबर क्या है? 156, यानी कि 156। 156 इसको भी हम करते हैं। सबसे पहला काम, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? 2। आप देखेंगे कि क्या इसे हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। पीछे 6 है, यानी कि ये इवन नंबर है, आप इसे आराम से 2 से डिवाइड कर सकते हैं। ये हो जाएगा 78। अभी भी पीछे 8 है, आप इसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि ये इवन नंबर है। अब आप देख सकते हैं पीछे 9 आ गया है, यानी कि ये एक ऑड नंबर हो चुका है, तो आप इसे 2 से डिवाइड नहीं कर सकते। 2 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है? 2 के बाद आता है हमारा प्राइम नंबर 3, तो आप इसे 3 से डिवाइड करेंगे। 3 1 3, 3 3 9, आ गया 13। 13 अपने आप में एक प्राइम नंबर है, 13 1 13। तो 156 को आप किस तरह से लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। आप इसे एक्सपोनेंट के रूप में लिखेंगे, तो 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13 की पावर 1। ये हो गया आपका आंसर। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ गए होंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब क्वेश्चन 1 से रिलेटेड सवाल, क्वेश्चन 1 में जितने सवाल बाकी बचे सवाल हैं, वो आपके लिए हम होमवर्क में देंगे। ये आपका होमवर्क है कि क्वेश्चन 1 से रिलेटेड जितने भी सवाल है वो आप होमवर्क में करेंगे, और क्वेश्चन 2 3 4 ये जो क्वेश्चन है इसके बाद के, वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल द ज्ञान कुंभ को, ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।